वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। नशिस्त में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर तफसीली मशावरत। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। मीर रज़ा के व्हाट्सएप अकाउंट तक रसाई हासिल करने की कोशिश। कराची के नौजवान ताजिर के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। तफ्तीशी टीम ने मीर रज़ा के नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन सिम हासिल कर ली। मीर रज़ा की जानिब से दोस्तों को किए गए व्हाट्सएप पर पैगाम हासिल कर लिए गए हैं। जॉय वक्फा के करीब रिहायशी इमारत के सिक्योरिटी गार्ड का बयान भी कलम पर। अमरीका की ईरान के खिलाफ मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। ईरान के कौमी सलामती के सरबराह मोहसिन रज़ाई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कि दीगर ममालिक ईरान के खिलाफ इक्तिसादी इकदाम में अमरीका का साथ देने से गुरेज करें। ट्रंप ने जौहरी सलामती के बजाय जौहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया। ट्रंप की हिमाकतों ने दुनिया भर के ममालिक में एटमी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश को बढ़ा दिया। दुनिया ईरान को नए अंदाज से देख रही है। मुस्तकबिल में होने वाली जंग गुज़िश्ता जंग से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। ईरान माशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान न सर झुकाएगा न दुश्मन के सामने हथियार डालेगा। दुश्मन ने ईरान को वेनेज़ुएला बनाने का मंसूबा बनाया था, ताहम ऐसा नहीं हो सका। ईरानी मज़ाहिमत ने दुनिया को हैरान कर दिया। ईरान अपने मसाइल ताकत और तदब्बुर के साथ हासिल करने की सलाहियत रखता है। ईरानी सदर का कहना है कि माहिरीन ने मफाहिमती यारदाश्त को मसलहत, इज्जत और दानाई पर मबनी करार दिया। जो लोग इस मफाहिमत की मुखालिफत कर रहे हैं वो मामलात को दुरुस्त अंदाज में नहीं समझते। ईरान के खिलाफ छेड़ी गई मुआशी जंग से अमेरिका को कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पेंटिना का कहते हैं ईरान आबना हुर्मुज़ बंद करके अमेरिका पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दामात ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। साबिक अमरीकी फौजी अफसर कर्नल रिटायर्ड सेड्रिक लॉयटन का कहना है कि अमरीका का ईरान को ग़ज़ाई अजनास की फराहमी में रुकावटें डालना जंगी जुर्म होगा। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से आलमी सतह पर बहुत चीखो पुकार मचेगी। इसराइल ने शाम पर फिर ड्रोन हमला कर दिया। शाम के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों के करीब दमिश्क के जनूब मगरिब में गाड़ी को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले में मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमला खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। शाम की वजारत खारजा का हमले की मजम्मत में बयान जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर खारजा एडमिली बैंड से मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म दीगर आला बरतानवी हुकाम से भी मिलेंगे। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में ऑयल टैंकर के पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस आएगा। इसराइली रबी का फ़लस्तीनी कौम के वजूद से इनकार। गज़ा समेत तमाम फ़लस्तीन को इसराइली सरजमीन करार दे दिया। इसराइल के चीफ रबी डेविड यूसुफ ने कहा कि फ़लस्तीनी कौम न थी न है। इस सरजमीन पर उनका कोई हक नहीं। गज़ा और मगरबी किनारे के शहर यहूदियों के हैं। गज़ा तबाह होगा और यहाँ यहूदी कौम बसेगी। अमेरिका और कनाडा के दरमियान फिर तजारती जंग छिड़ गई। सदर ट्रंप का कनाडा पर आज से 50% टैरिफ आयद करने का ऐलान। दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात नाकाम। कनाडा ने अमेरिका से तजारती मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमेरिका के आयद टैरिफ के बायस कनाडा की अमेरिका को की जाने वाली $20 अरब मालियत की बरामदात मुतासिर होंगी। अमेरिकी तजारती नुमाइंदे जेमसन गैरियर का कनाडा पर मुज़ाकरात की नाकामी का इल्ज़ाम। कहा कि कनाडा मुआहदे की शराइत से पीछे हटा। कनाडा का अमेरिका पर जवाबी तिजारती टैरिफ लगाने का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं कि अमेरिका से तिजारत के मामले पर हालत जंग में है। 8 सितंबर से अमेरिकी स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया पर तिजारती टैरिफ नाफिज किया जाएगा। एक्स पर बयान कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका की आखिरी वक्त में शराइत में तब्दीलियाँ गैर मुनसिफाना और माशी तौर पर नाकाबिल कबूल थीं, इसलिए कैनेडियन मुज़ाकरातकारों को वापस बुलाया गया। अमरीकी सदर की एक और पॉलिसी फेल। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की इमिग्रेशन पाबंदी मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान समेत 75 ममालिक पर इमिग्रेशन वीज़ा की पाबंदी खत्म। अमरीकी विफाकी अदालत के जज का फैसला जारी।
मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र, ईरान, इराक, नाइजीरिया, सोमालिया, थाईलैंड और यमन भी शामिल थे। न्यूयॉर्क के अदालती फैसले में पॉलिसी को कानून के मुनाफी करार देते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात भर मूसलाधार बारिश और शहरों के नशेबी इलाकों में पानी जमा। G6 में अंडरपासेस पानी से भर गए, कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। महकमा मौसमियात के मुताबिक सैदपुर में सबसे ज़्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मानसून के स्पेल से मज़ीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। मानसून का 7वां स्पेल मुल्क में दाखिल। महकमा मौसमियात ने आज और कल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। लाहौर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मौसम अव्वल आलूद रहने की तवक्को। कराची में बादलों के डेरे, समंदरी हवाएं बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जानें लेने लगा। शहर कायद के इलाके पोर्ट कासिम के करीब ट्रॉलर की टक्कर से कमसिन बच्चा जाम बहक। 11 साल बच्चे की तहाल शनाख्त न हो सकी। कराची में रवा बरस ट्रैफिक हादसात में 603 अफराद जान की बाजी हार चुके। मरने वालों में 73 खवातीन, 51 बच्चे और 16 बच्चियां शामिल। हुकूमत की बानी PTI से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म के खिलाफ जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में अदालती हुक्म पर नजरसानी, तरमीम और इसे वापस लेने की इस्तदा की गई है। बानी PTI को अडियाला जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने और मेडिकल पैनल के जरिए तिब्बी मुआयने और इलाज से मुतालिक अहकामात को चैलेंज किया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मामला सिर्फ तिब्बी सहूलियात का नहीं बल्कि मुतालिका कानूनी और आइनी दायरा इख्तियार से मुतालिक भी है। अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से लोधरा की अरकानी सूबाई असम्बली की मुलाकात। मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाज़िया हयात मुलाकात करने वालों में शामिल। सियासी उमूर समेत तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। अरकानी सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की अरकानी सूबाई असम्बली को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रहने की हिदायत। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और लेवी टैक्स के खात्मे का मुतालबा। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। बलूचिस्तान में भी एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क गिर हड़ताल की कॉल देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी। धरने जारी रहेंगे। पूरे मुल्क में एहतजाजी कैंप भी लगाएंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आटा माफिया और चीनी माफिया की मौजूदगी में मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे पैसों से सरकारी अफसरान बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं। चार दिन हो गए लाइट बिल्कुल है ही नहीं, पानी हमारे घर में नहीं है। एक वक्त में 3-3 घंटे 3.5 घंटे गायब, लाइट ही नहीं होती है यहाँ पर पूरे टुकड़े करना। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 से 20 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी कहते हैं 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। लाइट आने और जाने का कोई टाइम टेबल नहीं। दिल किया तो 3 दिन तक भी लाइट बंद कर देते हैं। फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से अली खाना की लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। फितनातुल हिंदुस्तान की शरपसंद कार्रवाइयों के बायस उनके ख़ानदान वाले भी नफरत और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं।
दहशतगर्द लाइबा नसीर से अहल खाना ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उसके वालिद का कहना है कि मेरी बेटी लाइबा नजर 8 जुलाई को घर से निकली थी, जिसके बाद से उससे राबता मुनक़ता है। हमें मालूम नहीं कि लाइबा नजर कहाँ है और किसके साथ है। अगर वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाई गई तो उसके फेल के साथ खानदान का कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार। मामूलात ज़िंदगी रवा दवा, रोज़गार, तालीम, सयाहत समेत तमाम शोबों में सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक बहाल। आज़ाद कश्मीर के हर शहर और गाँव में ज़िंदगी की रौनकें लौटाई और शहरी रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़। हर शहर में सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार। शहरियों का कहना है कि कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर हो चुकी हैं। खित्ता दोबारा मुआशी तरक्की की जानिब गामजन होगा। सयाहों का भी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में अमन व अमान और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बहाली पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान के तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी सतह पर नई शनाख्त मिल गई। यूनेस्को ने पाकिस्तान के मज़ीद 12 तारीखी और सकाफती मकामात को आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल कर लिया। यूनेस्को की आर्जी फहरिस्त में पाकिस्तानी मकामात की मजमूई तादाद 37 हो गई। नए मकामात में गंधारा, बुद्ध मत का विरसा, मुगलिया तर्ज तामीर और सहराई किले, KPK की वादी कैलाश समेत दीगर मकामात, सिंध के कोट डीजी, नावकोट और उमरकोट के तारीखी किले, पंजाब के फरवाला और रावत के किले फहरिस्त का हिस्सा बन गए। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज़ परचम, झंडियों, बैचेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम।